हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रियंका और आज एक्चुअली मैं आई हूँ एक डाउनलोड आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जो लोग भी शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, नार्सिसिस्ट लोगों से परेशान है एंड नेगेटिविटी से परेशान है, आज की ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ये सबसे लड़ा जाए एंड इन सब की वजह क्या है, तो क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ अगर आप लड़ना चाहते हो, उनसे रिकवर होना चाहते हो, तो पहले आपको उसकी रूट कॉज को जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई बीमारी है, रोग है, फिजिकली मेंटली, तो अगर आप को नहीं पता, सिम्टम्स तो आप देख सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता कि मतलब ये बीमारी जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली कौन सी बीमारी है, तो आप इसका मतलब इलाज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये नेगेटिविटी है, चाहे आप कितना भी इसके लिए कोई उपाय कर लो, प्रोटेक्शन ले लो, रेमेडी कर लो, तो फिर भी कहीं ना कहीं आप सब हम सब परेशान रहते ही है। तो पहले तो जानना होगा कि मतलब इसका रूट कॉज क्या है। तो अगर आपको इसका रूट कॉज पता चल जाता है तो आसानी से आप इससे लड़ सकते हो। तो अगर आप पास्ट लाइफ में विश्वास करते हो तो आपको पता होगा कि हमारी ये जो बॉडी है, ये तो इसका तो मतलब ये ख़त्म हो जाता है, बट सोल की कभी मृत्यु नहीं होती है। सोल हमेशा ही अमर रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपकी सोल इस बॉडी से रिलीज होने के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, या तो वो धरती पे ही किसी और रूप में जन्म लेगी, या तो किसी और लोक में और डायमेंशन में जन्म लेंगे। तो ऐसे ही जो है, भगवान भी बहुत सारे रूप में धरती पर आ चुके हैं, अवतार ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। सो ऐसे ही नेगेटिविटी तो वैसे जेलसी, नेगेटिविटी, एनवियस, तो शत्रु सबको ही परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता ही है। बट सबसे ज़्यादा इससे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कोई स्पेशल सोल से होते हैं, जो कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए उनके सोल ये धरती पे आए हैं। चाहे वो स्टार सेट्स हो या कोई और डायमेंशन से, मतलब कोई देवांश हो, मतलब कोई गॉड की एनर्जी से जन्म लिया हुआ सोल हो, कोई भी ऐसे टाइप का जो कुछ बड़े पर्पस के लिए आए हैं, तो चोजन वन। तो आप ये सब टर्म्स सुने ही होंगे। तो ये जो जन्म लेते हैं, एक्चुअली इनको सबसे ज़्यादा परेशानी भुगतना पड़ता है। इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा शत्रु परेशान करते हैं, नेगेटिविटी परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स होते हैं एंड बहुत कुछ ऐसे कहीं भी जाओ, नार्सिसिस्ट पीपल या मैनिपुलेटिव, बिट्रेयल करते हैं, तो ऐसे मैनिपुलेटिव पीपल भी होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है कि ये जो पीपल होता है, ये कोई बाहर के लोग देखिए आपको, तभी वो आपके बुरा कर पाएंगे जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनमें हम उनको नहीं जानते हैं, बट वो चीज़, वो मैटर अलग है। बट जिसके लिए ये वीडियो है वो समझ ही जाएंगे। तो जो लोग एक्चुअली नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से, किसी की जेलसी से, किसी की एनवियस एनर्जी से परेशान है, या कोई कॉन्स्पिरेसी करते जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको लाइफ की, मतलब आपकी जो लाइफ है उसको बिगाड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मतलब लगे पड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहे मान लीजिए वो आपके किसी जान पहचान के लोगों से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, खुद ही स्टॉक कर रहे हैं, खुद ही नज़र रख रहे हैं एंड कुछ ना कुछ तरीके से कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेके, या कोई नेगेटिव बातें बोल के
आपकी एनर्जी ड्रेन करके या आपके लाइफ में कैसे भी कोई ब्लैक मैजिक टाइप की काम करके या स्पिरिट को भेज के किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करते जा रहे हैं। एंड होता क्या है, ये सबसे जो लोग परेशान होते हैं पहले तो एक टाइम तक उनको पता ही नहीं चलता है कि वो एक्चुअली इन सब से परेशान है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। एंड ज़्यादातर देखा जाता है कि ये अपने ही फैमिली के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आस पड़ोस के लोग या कॉलीग्स या मान लीजिए आपके कोई दोस्त, ऐसे टाइप के लोग ही होते हैं जिनको आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसी आपकी प्रोफेशन चल रहा है, कितना इनकम है, आपका घर कैसा है, आपके रिलेशनशिप में आप कितना अच्छे हो। तो ऐसे टाइप के जिनके पास नॉलेज होता है, बेसिकली देखा जाता है कि ऐसे टाइप के लोग ही सबसे ज़्यादा हमारे जो है कार्मिक होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो ये चीज़ आज से नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। इसीलिए मैंने पास्ट लाइफ की बातें भी की। तो पुराण में ऐसे बहुत सारी गाथाएँ हैं, जैसे रामायण मान लीजिए, महाभारत मान लीजिए। मैं सनातन धर्म से ही मतलब कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी है। और मैं खुद एक सनातन धर्म से बिलॉन्ग करती हूँ। वैसे तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उसके लिए सभी धर्म मतलब एक जैसे होते हैं, वो सभी धर्म को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एंड फॉलो भी करते हैं। एंड वो कोई स्पेसिफिक धर्म को लेके कोई मतभेद विभेद नहीं करते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो हमने ही बनाया है धरती लोक पे आके। अगर किसी का जन्म का हम लोग उनको पता ना हो कि मतलब कोई अनाथ हो, तो उनका पता ना हो, आप कैसे जान सकते हैं कि वो बच्चा या वो व्यक्ति किस धर्म से बिलोंग करता है, किसने उसको जन्म दिया है। तो बेसिकली उसका जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। इसलिए धर्म को ज़्यादा ऐसे मायने नहीं देना चाहिए। हाँ, सभी धर्म के जो रूल्स है, सब कुछ जो कहानी है पुराण की, तो वो सब तो मतलब पहले लोग मानते थे ये सब जस्ट एक कहानी है। बट अभी तो साइंस भी मानना चालू कर दिए है कि ये सब कहानी सिर्फ नहीं है। मैक्सिमम इसके बेस में कुछ ना कुछ सच्ची घटना थी, और सच्चाई से इसका बहुत ज़्यादा लिंक है, वो आजकल लोग समझ रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो इसीलिए फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा जानती हूँ, तो इसी के बारे में एग्जाम्पल दे रही हूँ सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म में भी आप अगर रावण के ही उदाहरण ले लो, या कोई भी राक्षस थे, जैसे मान लीजिए शुंभ निशुंभ थे या भस्मासुर थे, कोई भी थे, हिरण्यकश्यप थे, तो वो सब क्या थे, वो असुर थे। तो पहले से ही जैसे त्रिदेव त्रिदेवी एंड कुछ खास हमारे देव देवियाँ रहते हैं, एंड उसके बाद जो रहते हैं वो देवताएं रहते हैं। तो दोनों भाग में डिवाइड होती है, एक रहते देव, एक असुर, आपको पता ही होगा। तो बहुत टाइम से मतलब ये धरती के पहले से भी ये चली आ रही है। तो असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जैसे देवता और भगवान भी अवतरित हुए हैं बार बार ये इंसानी रूप में, तो वैसे आपको क्या लगता है जो लोग असुर थे उन लोगों ने जन्म नहीं लिया है, उन लोगों का फिर से जन्म नहीं हुआ है, उनके आत्मा ये सबसे बड़े है नहीं। वो जो लोग असुर थे वो लोग भी मतलब उनका जो सोल थे वो भी बहुत सारे रूप में जन्म लेते आए हैं। एंड आप देख ही सकते हो, वो असुर रूप में स्वयं जो सृष्टि के कर्ता है, भगवान है, जो सृष्टि के संचालक है, उनको भी वो नहीं छोड़े हैं। तो कुछ ना कुछ तरीके से उनका जब असुर रूप में भी थे या मानव रूप में भी वो आए हैं, उनको हमेशा से मतलब एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहा है।
अब देखिए, असुर लोग हमेशा क्या करते थे? असुर लोग देवता का सर्ग है, असुर का असुर लोग है, बट असुर लोग जो थे वो कभी भी अपने असुर लोग, अपनी जगह, अपने सब कुछ से संतुष्ट नहीं थे। उनको उनकी जो नज़र है हमेशा रहती थी देवताओं के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर या धरती के ऊपर या किसी और लोग के ऊपर। क्योंकि उनको हमेशा लगता था, मतलब चाहे बाहर से वो कितना भी दहाड़ लगा ले, अपने पावर को शो कर ले, अपने अहंकार को शो कर ले, भगवान के पास जाके भी वो दिखाए कि वो सब कुछ कर सकते, वो स्वयं भगवान है, ढंग मतलब सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। बट अंदर से उनको भी पता है कि ये सच नहीं है। एंड उससे भी बड़ी सच है जो वो अपने खुद को भी वो बताना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनको हमेशा लगता है कि दूसरों के पास जो कुछ है, चाहे उनकी क्षमता हो, उनके पास जो घर हो, उनके जो मतलब रूल्स रेगुलेशन हो, मतलब सिंपली मान लीजिए अप्सराएँ भी होती थी, तो हमेशा वो देवियों पर, अप्सराओं पर भी नज़र डालते थे। मतलब उनको लगता था कि उनके जो लोग के जो स्त्रियाँ हैं, वो भी मतलब काबिल नहीं है। मतलब हर चीज़ दूसरों के पास ज़्यादा है, उनसे बेटर है। एंड वो खुद को विक्टिम मानते थे, विक्टिम मेंटालिटी में रहते थे, कि मानते थे कि उनको अबंडन किया गया है, वंचित किया गया है बहुत कुछ से। तो इसके लिए वो क्या करते थे, उनको हमेशा लगता था उनको अमर होना है, एंड दूसरों की चीज़ छीन के उसके ऊपर राज करके तभी वो मतलब अपने को भर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो उनका ये जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, अभी तक उनके जो सोल है वो वही एनर्जी कैरी कर रहे हैं। तो जो देवताओं के मान मान लीजिए या भगवान के स्वरूप होते, जैसे हमारे श्री राम जी को देख लीजिए, तो सीता मैया, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, वो स्वयं सृष्टि के संचालक नारायण के अवतार है, महालक्ष्मी के अवतार है, शेषनाग के अवतार है। तो उनका जो है, उनका जो हक मिलना था मानव रूप में, वो भी जब उनसे धोखे से छीना गया, तो तब भी वो उसको एक्सेप्ट कर लिए। एंड क्या उनके पास पावर नहीं था, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, उनके पास वो लोभ नहीं होता है। तो वो वही एनर्जी कैरी करते, मानव रूप में भी उनकी सोल। तो वो जानते हैं त्याग क्या महत्व क्या है, रिलेशनशिप का जो वैल्यू है वो क्या है। तो इसके लिए वो आसानी से सैक्रिफाइस कर सकते हैं, एंड किसी भी अवस्था में वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, लकी मानते हैं। तो इसके लिए वो अपना राजपाट छोड़ के वनवास चले गए, एंड कितना भी उनको परेशानी हुई फिर भी वो अपने वचन से नहीं हटे। वो वापस नहीं चले गए या राजा दशरथ से वो हेल्प नहीं मांगे थे। एंड उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी वो इतने साल तक जब वन में रहे, तब भी उनके उनके ऊपर कितना सारा अटैक हुआ, स्पिरिचुअल अटैक, कितने सारे उनको फेस करना पड़ा। तो जो लोग अभी मतलब फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कोई हेल्थ इशू से, ऐसे नेगेटिविटी स्पिरिट अटैक से, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो खुद भगवान थे वो भी मानव रूप में ये सब झेल चुके हैं। अब श्री कृष्ण राधा रानी को भी अगर देखिए वही रूप में, तो छोटे से जब वो थे तब से उनके ऊपर ये सब अटैक होते आ रहे हैं। उनके खुद के जो मामा है वही उनका शत्रु है। तो अब क्या ही बताओगे। एंड अगर आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, अ, तो भी आप देख लीजिए कि स्वयं जो धन की देवी महालक्ष्मी है, वो सीता मैया के रूप में कितने साल वनवास में बिताए। क्या उनको भूखे प्यासे नहीं रहना पड़ा? रहना पड़ा।
क्या वो आदि शक्ति होके रावण के चंगुल से नहीं छूट सकता था? एक पेड़ के नीचे उन्होंने कितने साल कैद में बिताए असुरों के बीच। तो अगर वो खुद भगवान होके ऐसे रह सकते हैं, तो हम तो फिर भी उनके बस एक अंश है। तो जो भी लोग परेशान हैं ये सब से, तो पहले तो सोचिए, ये जो अब तक मैंने बताया, आपको भी ऐसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आपको जो हक मिलना चाहिए उस हक से आपको वंचित किया जा रहा है। कोई और फायदा लेना चाहते हैं, फिर भी आपका जो ऑनेस्टी है, आपका जो प्यार है, आपका जो काइंडनेस है, उसकी वजह से आप किसी से बदला नहीं लेते हो। आप किसी का फिर भी बुरा नहीं चाहते हो। आप उसी बुरे से बुरे हालत में लड़के सरवाइव करने की कोशिश करते हो। एंड जो असुर है, वो तो बहुत मज़े से रहते हैं। इतने साल जब राम जी मतलब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, सीता मैया जब बंदी थी, तो क्या था, रावण या उनका जो असुर लोग हैं अच्छे खासे थे, मज़े में थे। ऐसे ही कंस का भी आप देख सकते हो, बट उनके मन में कहीं ना कहीं डर था। ऐसा नहीं कि उनको कोई नहीं बताता है, उनको बहुत बार आगाह किया जाता है, बहुत बार उनको मतलब वार्निंग दिया जाता है, या मौके भी दिया जाता है कि सुधर जाओ, ऐसा मत करो, इसमें तुम अपना विनाश ही करोगे। तो वो अपने पावर और ईगो में क्या सोचते हैं, ये लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर इतने सारे अटैक्स के बाद वो अब तक सरवाइव कर रहे हैं, कुछ तो है। और पुराण में भी जितना भी असुर ले लो, ये रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, किसी को भी ले लो, क्या वो लास्ट में सरवाइव कर पाया है? इतना सब कुछ करने के बाद वो खुद मन से परेशान रहा है। डरते थे, डरते थे इसीलिए तो अटैक करते थे। अगर वो नहीं डरते, वो बिंदास रहते, वो अटैक नहीं करते। वो आपसे डरते हैं। आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, बट उनको पता है, जो आपके साथ ये दुश्मनी कर रहे, स्पिरिचुअल अटैक कर रहे, उनको पता है आप कितना पावरफुल हो। तो आपके पावर को वो जानते हैं और वो नहीं चाहते आप जानो इसको। तो इसलिए वो बहुत सारे अटैक्स करते रहते हैं। हनुमान जी को भी एक टाइम पर नहीं पता था, और अब बहुत सारे लोग तो आपके आस-पड़ोस के लोग ही आपको बोलेंगे क्या ये सब बेकार की बातें हैं, मतलब क्या पास्ट लाइफ है, क्या चोज़न वन है, क्या आप ये सब सोच रहे हो? वो चाहेंगे कि आप विश्वास ना करो, भगवान पे भी विश्वास ना करो। वो बोलेंगे आपको, अगर आप के भगवान है, आप इतना स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो, विश्वास रखते हो, फिर आपकी लाइफ में इतना परेशानी क्यों? आप क्यों इतना बीमार रहते हो? आपके लाइफ में एक के बाद एक परेशानी, आपके क्यों फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं? आप क्यों आपके साथ इतने धोखे क्यों हो रहे हैं? आपको इतना सर्वाइवल मोड पे क्यों रहना पड़ रहा है? या एक के बाद एक कुछ ना कुछ आपका इतना क्यों बुरा हो रहा है? बट उसके बाद वो ये आपको दिखाना नहीं चाहता या चाहते कि इतने सब के बाद भी आप अच्छे खासे ज़िंदा है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिलता है। और आप कोई नॉर्मल इंसान होते, तो इतने सारे स्पिरिचुअल अटैक्स, इतने सारे एनिमीज़, इतना लोगों की ताने, इतना लविश लाइफ के स्ट्रगल के बाद भी क्या आप में पॉज़िटिविटी रहती? क्या आप में इंसानियत रहती? क्या आपके अंदर वही इनोसेंस, वही फॉरगिवनेस, वही काइंडनेस रहती? आप जाके उनका बुरा नहीं कर देते? आप खुद ही सोचिए। नहीं करते हैं ना, उसके बाद भी
आप भूल जाते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? क्योंकि आप इनसिक्योर नहीं है, आप खुद को कम नहीं समझते। आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसमें आप संतुष्ट हैं। क्योंकि जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, उनको पता होता है कि वो इस बॉडी में जो है, बस उनको कुछ काम करना है। बाकी तो मृत्यु एक ना एक दिन होना ही है, मौत सबको आनी है। उसके बाद जो है, वो सोल जो है वो भगवान के पास ही जाएंगे। तो ये जो जन्म है, ये सब कुछ नहीं है। आपका ये ज्ञान होता है आपके सोल को। तो इसलिए आप कर्मा पे भी बिलीव करते हो कि अगर आप अच्छे कर्मा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरे कर्मा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। बट असुर प्रवृत्ति के लोग पहले भी इनसिक्योर थे। वो सोचते थे वो अमर है, एंड दूसरों के चीज़ जब तक नहीं ले ले, वो उनको शांति नहीं मिलती थी। तो अब भी जो ये हेटर्स एनिमी स्पिरिचुअल अटैक्स जो करते हैं, वो इतना ज़्यादा फुलिश होते हैं कि वो सोचते हैं ये सब कुछ है, क्या बिगड़ेगा, क्या होगा। ऐसे ही बाकी सब जो असुर है, वो भी जब युद्ध में जाते थे, रावण भी जाते थे, उनका इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी वो यही सोचते रहे। अंत तक जब उसका उन सबका मृत्यु सामने होता था, तब जाके उनको एहसास होता था। तब भी उसका मतलब उन सब असुर का अहंकार नहीं समाप्त होता था। क्योंकि उस जो असुर लोगों का सोल है, अब जो जन्म लिए हैं, तो वो सब भी सेम चीज़ें कैरी करते हैं। तो वो भी सेम सोचते हैं। उनके पास कितना चाहे बड़ा मकान हो, कितना बैंक बैलेंस हो, कितनी बड़ी फैमिली हो, कितना भी कुछ रहे, काम काज अच्छा रहे, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद भी उनकी नज़र हमेशा आप पे, हम पे, हम जैसे लोगों पे ही रहता है। क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं हमसे जलते हैं, एनवियस रहते हैं, एंड उनको पता होता है कि उन सबसे हम सब बेहतर है। तो इसी वजह से ये नेगेटिविटी चाहे कितना भी कर ले, आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव इतना सारा अटैक, इतना सारा आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपको मारने की कोशिश करना, मतलब आजकल लोग मारने की कोशिश भी करते, स्पिरिचुअल अटैक करके सोल को कैद करने की कोशिश करते। बहुत सारा कुछ हो चुका है। इंसान को नॉलेज तो हो रही है एनर्जी के बारे में, लेकिन उनको मतलब वो इतना मूर्ख है, उनको ये नहीं पता होता है कि ये सब जो एनर्जी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से आ रही है। सिर्फ एक कोई भी तांत्रिक या कोई स्पेल वर्कर से वो कुछ स्पेल करवा के, कुछ तंत्र किया करवा के आपको कुछ हार्म करवा ले, तो उसको करते करते उसका जो बैड इफेक्ट है, उससे कोई भी चूजन वन स्टार सेट या किसी भी अच्छे सोल, प्योर सोल को तो कुछ वैसा खास कुछ होता नहीं है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बट वो दूसरों को बर्बाद करते करते वो खुद बर्बाद हो जाता है, एंड उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता कि वो खुद ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी वो कोशिश करते, उनका ध्यान रहते आपकी तरफ, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चलो इसको बर्बाद करते हैं। बट असुर के असुर वंश में भी जैसे विभीषण थे, प्रहलाद जो है वो असुर वंश में ही पैदा हुए थे। तो वो सब भी भगवान ये ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जो लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं,
असुर साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब अभी भी जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, बैड कर्मा करते हैं, तो उनके पास भी मौका होते हैं। भगवान कभी भी किसी को अबंडन नहीं करते हैं। भगवान सबके लिए एक होते हैं, चाहे वो असुर हो, देव हो। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं, किसी से कुछ नहीं छीनते वो। तो अगर वो लोग भी जैसे प्रहलाद भगवान विष्णु के शरण में गए, उनको पता था उनके पिताजी हिरण्यकश्यप नहीं है भगवान, असली भगवान विष्णु है। एंड वैसे विभीषण भी, उनको पता था कि चाहे वो रावण अपना खुद का भाई हो, बट वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए वो भगवान श्री राम के साथ दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी भी हिस्ट्री में भी उनको हम भगवान की तरह उनके साथ जोड़ के मानते हैं, पूजते हैं, उनके लिए अच्छा फीलिंग्स रखते हैं। एंड वो भी एक्चुअली उनका सोल, मतलब वो जो उनका सोल तब जो बॉडी में था, जिस नाम से उस टाइम की उनकी जो सोल की बॉडी, जो बॉडी में उनका सोल था उसको हम जानते थे, तो वो नाम, वो स्वरूप उनका तो अमर हो गया जुगों जुगों तक। तो ऐसे जो लोग ये सबसे लड़ रहे हैं, इतना सब कुछ सह रहे हैं, फिर भी वो धर्म के मार्ग पर है, अच्छाई के मार्ग पर है, तो वो कैसा भी हो, वो भी कहीं ना कहीं अमर हो जाएंगे। उनका वो स्वरूप, मतलब आत्मा तो छोड़ देगी बॉडी, फिर दूसरे किसी रूप में जन्म लेंगे। उनको तब शायद बहुत सारे लोग पास लाइक नहीं लेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि ये वो थे, बट अपने सामने वो देखते होंगे कि इनको पूजा जा रहा है, शायद उनको पता ही नहीं कि उनकी सोल को ही किसी ना किसी जन्म में उनकी सोल ही इस रूप में था जो आज भी पूजा जा रहा है। बट जो ये नेगेटिव काम कर रहे हैं, वो जुगों जुगों तक वैसे गंदी तरीके से सोचा जाएगा, उनको बुरा भला कहा जाएगा, गाली दी जाएगी, एंड उनको हमेशा, मतलब एक बहुत ही बुरी वाइब्रेशन दिया जाएगा, वो भी जुगों जुगों तक। एग्ज़ाम खड़ा, मतलब बुरे एग्ज़ाम्पल में ही उनको लाया जाएगा। तो अभी इस जन्म में आपकी जो अच्छाई को देख के उनको वो हड़पना चाहते, उनके ऊपर कब्जा करना चाहते, उनको किसी भी तरीके से छीनना चाहते, लेना चाहते हैं, तो इस जन्म में तो उनको वो कुछ मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। इवन मरने के बाद भी जो जन्मों जन्मों तक उनको वही, जो वो फेस नहीं करना चाहते, जो अच्छाई वो चाहते, उनका बिल्कुल अपोजिट बुराई उनको मिलेगा। यही सच्चाई है। तो इसीलिए जो भी ये सबसे परेशान है, तो पहले तो अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप के लिए थोड़ा प्राउड फील कीजिए कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हो, जिसके लिए आपके पास इतना सारा, मतलब स्ट्रगल है, परेशानी है, बेवजह लोग आपको बुरा करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, आपके बुराई करते हैं, आपके इज्जत पर कीचड़ झोंकते हैं, आपको आपके स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, स्पिरिट भेजते हैं, आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको हेल्थ के डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके करियर को डिस्ट्रॉय करते हैं, या कभी कभी मतलब आपको मारने की भी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है आप बहुत पावरफुल कोई हो, तभी ये सब हो रहा है। एंड सिर्फ पावरफुल नहीं, आप भगवान के बहुत ही खास बच्चे हो, उनके बहुत ही करीब हो, आप जिस भी धर्म से हो, उनका ब्लेसिंग, उनका हाथ आप पे सदा है, एंड कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। एंड जो बिगड़ भी रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, सोल पर्पस है। शायद आपको देख के
अगर मान लीजिए आप 30-40 साल तक भी ये सब झेलते आ रहे हो, उसके बाद भी आप सरवाइव कर जाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दूसरों के लिए कि देखो, अगर आप सच्चाई के धर्म के मार्ग पे चलते हो, तो लोग चाहे कितना बुरा आपका कर ले, सब कुछ आपसे धोखे से छीन ले, आपको कितना भी आपका हार्म कर ले, फिर भी भगवान आपके साथ थे, तभी उन्होंने आपको सेव किया है। एंड एक टाइम पे जो लोग ये सब करे, उनका भी बुरा लोग देखते हैं कि हाँ, उनको क्या सज़ा मिल रही है। वो खुद भी एक टाइम पे जाके समझते हैं, बट उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उनका सोल ऐसी वाइब्रेशन कैरी करता है, वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि वो भी भगवान के प्यारे बन सकते हैं, बट किसी और की भक्ति को छीन के नहीं, खुद सच में भगवान को बिलीव करके। एंड जो लोग कॉपी कैट होते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, दिखाना चाहते हैं वो अच्छे हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि सच में अगर वो अच्छे हो जाए, अपनी ये धूर्तता, लोगों की बुरा करना, ये सब छोड़ दे, तो क्या वो सच में रियल में आपकी तरह नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना। बट अगर वो कोई मास्क पहन ले, तो कुछ देर के लिए वो आपकी तरह दिख तो सकते हैं, बन नहीं सकते। तो इसीलिए इनसे आपको डरना नहीं है, आपको खुद ब्लेस्ड मानना है कि अगर ये सब हो रहा है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए। भगवान या तो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ को देखकर दूसरों को कुछ समझाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, एंड ऐसे लोगों के लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख है। और नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो पॉजिटिविटी को हम लोग फील ही नहीं कर पाएंगे ना। जैसे दिन को देखने के लिए रात चाहिए, रात को देखने के लिए दिन चाहिए, एंड ऐसे ही देवता और असुर दोनों थे। भगवान भी अपने लीला के लिए जन्म लिए थे, तो भगवान को भी पता था ऐसे असुर जन्म लेंगे, ये करेंगे। तो सबका ही एक सोल पर्पस होता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, चाहे इस जन्म में सीखे या आपकी जन्म के दृष्टांत जुगों जुगों तक लिया जाए। बहुत सारे लोग बाद में भी आपके बारे में पढ़ के जान के कुछ सीखे, आपसे इंस्पिरेशन ले। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो है, इनको आपको नेगेटिविटी नहीं भेजना है, इनके बारे में नेगेटिव उतना नहीं सोचना है कुछ भी। हाँ, आप बोलोगे इतना बुरे के बाद भी कैसे हम अच्छा सोचें, यानी ये सच बात भी है। अगर सब कुछ फॉरगिवनेस से हो जाता, तो क्या भगवान श्री राम भी रावण को फॉरगिव नहीं कर देते, एंड सीता मैया को ऐसे ही नहीं लेके आते? युद्ध करना पड़ता, असुरों भी अगर ऐसे ही शांत हो जाते, क्या आ, शक्तियों को युद्ध करना पड़ता भगवान को खुद? जैसे भस्मासुर तो मान लीजिए स्वयं महादेव से वरदान लेके उनको ही भस्म करने के तुले थे, तो इनके लिए क्या हुआ, विष्णु जी को उनको भस्म करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं जो आपसे ही नॉलेज लेंगे, आपका ज्ञान को चुराएंगे, आपसे सुनेंगे, फिर जाके वही टेक्निक को, कैसे मान लीजिए जैसे आज इंटरनेट खराब भी है, अच्छे काम में भी यूज़ होते हैं, दवाई बुरे भी है, खराब काम में भी यूज़ होते हैं। तो हर चीज़ का दोनों पहलू होता है, तो वो अभी से सीख के आपके ऊपर ही वो सब चीज़ों का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर डालेंगे, कि कैसे आपके बारे में आपसे नॉलेज लेके आपका ही बुरा किया जाए। तो तब भी मान लीजिए भगवान आते हैं, क्योंकि महाभारत में भी शकुनी थे जो समझते थे कि वो उन्होंने नारायणी सेना को ले लिए, इतना षड्यंत्र कि इतना उनका दिमाग तेज है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको एक वहम था कि ये लोग तो धार्मिक है, अच्छे हैं,
ये कभी छल नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते। तो मान लीजिए छल जब हम नहीं कर सकते, पांडव भी नहीं कर पा रहे थे, तो स्वयं भगवान आए थे। भस्मासुर के जो एग्जाम्पल दिए वह उसमें भी वही है। हमारे भोलेनाथ जो है वो छल नहीं कर पाए, बट हमारे नारायण आके ज़रूर उनका जवाब दिए। तो महाभारत में भी श्री कृष्ण ने जवाब दिया था, छल का जवाब छल से ही दिया था। तो ऐसे ही होते हैं, इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी आपके साथ कोई भी छल कर ले, कुछ भी कर ले। आपको जानना है, अगर आप सच हो, आपने अगर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया बेवजह, आप बस अपने लाइफ पे फोकस हो, अपना काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, किसी का कोई भी तरीके से बुरा नहीं कर रहे हो, तो कोई कितना भी आ जाए, छल कर ले, कुछ भी कर ले, वो भगवान स्वयं आएंगे किसी न किसी रूप में आपको बचाने। बाद में आपको रियलाइज होगा, पता होगा कि हाँ वो थे, इस रूप में थे। एंड कभी कभी तो होता है, जो ये शत्रु लोग होते हैं, वो कब हमारे बुरा करते करते इतना बुरे हो जाते कि भगवान भी उन पे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, मतलब भगवान को भी हंसी आती है इन पे। तब भगवान उनके मदद से ही कब हमारे अच्छे करवा देते, उनको खुद नहीं पता चलता। तो इसलिए आप लोग ये सब नेगेटिविटी से लड़ने के लिए जो भी कर रहे हो, कोई भी रेमेडी कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, प्रोटेक्शन ले रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब आप करते रहिए। बट सबसे ऊपर आप जिस भी मतलब धर्म से हो, जिनको भी मानते हो, हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखिए। अगर कोई स्पिरिचुअल अटैक करके आपका मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी बंद करवा दे, मतलब आप पूजा ही नहीं कर पा रहे हो, भगवान के पास बैठ नहीं रहे हो, अ, उनके ऊपर गुस्सा हो, आपको मन नहीं लग रहा है, आप भगवान को कोस रहे हो जो आप कभी नहीं करते, तो भी आपको ये समझना है, आपको नहीं पता, बट वो भगवान को पता है। ये सब आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है आपके ऊपर, आपको मैनिपुलेट करके, आपके स्पिरिचुअल अटैक करके ये सब आपसे करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर मतलब किसी भी बच्चे के ऊपर कोई आँच आ जाए, कोई किसी बच्चे को हार्म कर रहे हैं, उसके माता पिता सामने है, तो अगर बच्चा मम्मी पापा कह के नहीं भी बुलाए, क्या मम्मी पापा बचाना नहीं आएंगे? आएंगे ना। आप जाएंगे ना अपने, आपका बच्चा अगर हो तो उनको बचाने, आपका कोई लव्ड वन हो तो उनको बचाने। वैसे भगवान देखते हैं, उनको आप बुलाओ ना बुलाओ, वो रहेंगे, और उनको सब कुछ पता है, वो सही समय पर आके आपको ज़रूर बचाएंगे। तो इसी के साथ ये बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए था शायद, तो इसीलिए ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक पुश मिल रहा था, इसलिए इतना ही ये सारी बातें आपको बताई। होप जिनके लिए भी ये वीडियो है, जिनके पास भी भगवान ये मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं, कि अगर आप ये भी मानते हो भगवान आप पे गुस्सा है, या कोई कभी आपके दिमाग में ये घुस जाता है नेगेटिविटी की वजह से कि क्यों सच में ही तो आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, भगवान नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है, तो वो क्षण भर के लिए है। चाहे आप 4 साल 5 साल भी भगवान से बात ना करो, नहीं मानो, पूजा ना करो, फिर भी भगवान आपको देखेंगे, विश्वास रखना। एंड अपने आप को हमेशा ब्लेस्ड मानना, थैंक यू बोलना, और अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्यारे हो। आप जितना अपने आप का ख्याल रखोगे, उतना ही भगवान खुश होंगे। आपके पिता माता भी, फैमिली मेम्बर, लव्ड वन हमेशा आपको खुश
खुश देख के वो खुश होते हैं। तो आप जब खुश रहोगे भगवान भी खुश रहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोग समझ पाए हो कि क्या करना है आपको। सो आपके लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसके लिए वैसे में भी आप सबको जिनके लाइफ में भी ऐसे जो भी प्योर सोल ये वीडियो को देख रहे हैं एंड इतना ज़्यादा परेशान है उन सबको मैं भी ब्लेसिंग भेज रही हूँ कि आप सबकी परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो, आप अपने सोल पर्पस को जान पाए एंड उसके ऊपर काम कर पाए एंड जो भी ये सब नेगेटिव पीपल है उनको भी भगवान समझ दे एंड आपके लाइफ में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए एंड गॉड ब्लेस।